कोलायत की तपोभूमि इन दिनों कार्तिक पूर्णिमा मेले की दिव्य तैयारी में जगमगा उठी है। कपिल मुनि की नगरी आस्था, श्रद्धा और संस्कृति के रंगों में रंगने को तैयार है। 3 से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस मेले को लेकर प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों में उत्साह भी चरम पर है। विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने मेले की तैयारियों का निरीक्षण करते हुए सफाई, प्रकाश, पेयजल और यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोलायत कपिल मुनि जी के इस पावन धरा पर मेले का आगाज़ हो जाएगा। तकरीबन 3, 4 और 5 तारीख को मेला रहेगा। तो निश्चित रूप पे लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, न सिर्फ बीकानेर ज़िले से, अभी तो पश्चिमी राजस्थान से ही नहीं बल्कि राजस्थान से बाहर, जैसे कि पंजाब से, आपके हरियाणा से, इन तमाम क्षेत्रों से श्रद्धालुगण आते रहते हैं। और ये लगातार मेले का जो स्वरूप है, हमने जैसे पिछली बार हमने भी प्रयास करा कि हमने जो 2024 का जो मेला था उसको भी ऐतिहासिक बनाने का कोशिश करी। उसी तर्ज पर चलते हुए सभी युवाओं में भी उत्साह था, जितने भी ग्रामीण थे उनमें भी उत्साह था कि मेला इस बार पिछली बार से भी 21 करना है। तो हम सभी लगातार युवा साथी इसमें 1 महीने से लगातार तत्पर थे और आज तकरीबन मेले की तैयारी पूर्ण होने जा रही है। टेंट वालों ने खुद के काम चालू कर दिए, लाइटिंग वालों ने खुद के काम चालू कर दिए। तकरीबन 50 लाख की लागत से 40 के तकरीबन हेरिटेज स्ट्रीट लाइट भी हम जज्जू चौराहे पर लगाने जा रहे हैं, जिनमें अधिकांश का काम भी पूरा हो गया और आज रात तक उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया है। हमारे जितने भी भामाशाह हैं वो भी आधी रात तक यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। सफाई के लिए भी हमने विशेष तौर पर महिलाओं के जितने भी घाट हैं उस पर सफाई का विशेष ध्यान दिया और जितने भी जैसे ये जल के अंदर वनस्पति, जैसे आपके कमल के ये पेड़ हैं, उनको भी हमने जड़ों से उखाड़ने के लिए भी हमने लगातार हमारी बोटें चालू कर रखी है। तो निश्चित रूप से इस बार भी जो मेले का आयोजन होगा वो भव्य रूप पर होगा और निश्चित रूप से जो एक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी लगातार प्रयासरत रहे। हम तकरीबन 2 साल सरकार में होने जा रहे हैं, तो हम लगातार सीएम साहब से बजट लेके आए। तकरीबन हम 20-25 करोड़ का तो फंड आज तारीख तक, चाहे पेयजल का हो, अन्य विकास कार्यों का हो, वो लेके आ चुके हैं और एक अलग से 60-70 करोड़ की DPR भी हमने अलग से तैयार करके दे रखी है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय के अंदर कोलायत का जो पुराना स्वर्णिम इतिहास रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ कोई दशकों से नहीं अपितु सैकड़ों हज़ारों वर्षों का इतिहास रहा है, वो स्वर्णिम इतिहास वापस लौट कर आएगा और निश्चित रूप से एक सशक्त, एक मजबूत, एक सुनहरा कोलायत हमको देखने को मिलेगा। कपिल मुनि की धरती है, बीकानेर का एक धार्मिक स्थल है जिसकी मान्यता पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में है। हर वर्ष की भांति यहाँ पे 5 दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रशासन के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, माननीय विधायक के द्वारा लगातार ये प्रयास रहता है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं निश्चित तौर पर बहुत अच्छी हों। अब की बार जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछली बार जो मेला आयोजित किया गया था उसके अंदर व्यवस्थाएं जो बनी थी उसको पूरे क्षेत्र में सराहनीय कदम के रूप में माना गया था। अब की बार उससे लगातार उत्तर वृद्धि करते हुए अच्छी व्यवस्था करने का पूरा प्रयास है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि ये लिए हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है जिसमें इस पुनीत धरती पर हम हमारा अपना योगदान दे सकते हैं। मैं उम्मीद करके चलता हूँ हर व्यक्ति अपना यथा योग्य योगदान देने की पूरी चेष्टा करें। कोलायत का जो मेला है, कपिल मुनि की धरा पे लाखों वर्षों से बढ़ता हुआ आ रहा है और लाखों लोग यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, जितने भी तीर्थ हैं वो सारे तीर्थों पे जाने के बाद अगर कपिल मुनि के तीर्थ पे नहीं आते तो अधूरा माना जाता है। तो उस हिसाब से सभी लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगाने आते हैं और गुरु नानक देव जी का भी यहाँ पे इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही आगमन हुआ था। तो दोनों धर्मों के लोग यहाँ बड़े चाव से यहाँ आते हैं और मिलजुल के अपने इस दिन को, पवित्र दिन को खूबसूरत बनाते हैं। इस मेले को लेकर हमारे स्थानीय विधायक हैं अंशुमान सिंह जी, ये लगातार 10 दिन से लगे हुए हैं। कोलायत का पूरा प्रशासन SDM साहब के नेतृत्व में, तहसीलदार जी और सभी जितने भी कर्मचारी हैं, सभी मेले को भव्य और सुंदर बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और बहुत सुंदर व्यवस्था बना रखी है।